नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 की एग्जाम के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आ रही हैं, वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट हैं, वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सारी बातें करने से पहले आप लोग ये न्यूज़पेपर कटिंग यहां पे देख सकते हैं। जो एसएससी की एग्जाम्स में अभी विवाद चल रहा है वो एक बहुत बड़े लेवल पे अब आ चुका है। तो यहां पे न्यूज़पेपर कटिंग में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, एसएससी परीक्षा विवादित कंपनी पर मेहरबानी, दिक्कतों से जूझ रहे अभ्यर्थी, नौकरी की परीक्षा में विवादों का ज्वार, लाखों युवाओं के सपनों पर प्रहार। तो दोस्तों, काफी अट्रैक्टिव हेडिंग यहां पे है। अब दोस्तों, यहां पे एग्जाम में क्या क्या दिक्कतें यहां पे सामने आई हैं वो यहां पे क्लियरली मेंशन की गई हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट्स के सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो यहां पे लिखे गए हैं। तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम है, सर्वर क्रैश, सिस्टम फ्रीज, माउस कीबोर्ड का ठीक से वर्क न करना। फिर दूसरी यहां पे प्रॉब्लम आई थी एडमिट कार्ड में गलत सेंटर का आवंटन। फिर यहां पे जो तीसरी दिक्कत आई थी, जो स्टेनो के एग्जाम में देखने को मिली थी, सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चंस की ज्यादा संख्या प्रत्येक पेपर में देखने को मिली है। ये चीजें यहां पे हुई हैं। फिर यहां पे जो एग्जाम सेंटर्स दूर दिए गए थे कैंडिडेट के, 500-600 किलोमीटर दूर कैंडिडेट के एग्जाम सेंटर्स दिए गए थे। और फिर कैंडिडेट जैसे तैसे एग्जाम देने के लिए भी पहुंचे, लेकिन लास्ट समय पे उनका जो एग्जाम था वो कैंसिल कर दिया गया। तो काफी ज्यादा दिक्कतें स्टूडेंट्स को वहां पे झेलनी पड़ी। फिर यहां पे परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर इनका, और जो अगला यहां पे सबसे बड़ा यहां पे आरोप लगा इन पे, वो है स्टाफ द्वारा और बाउंसरों द्वारा अभ्यर्थियों के साथ में दुर्व्यवहार। अब दोस्तों, ये चीजें किसी से भी छुपी हुई नहीं है, क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा वायरल हो चुकी हैं जितने भी एग्जाम्स अभी तक कंडक्ट हुए हैं उनमें, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ में मारपीट भी की गई है, अभद्रता भी उनके साथ में की गई है, अपशब्द भी बोले गए हैं, स्टूडेंट्स को धमकाया भी गया है। तो इस तरीके की चीजें अभी तक एडुकेटी ने जो एग्जाम करवाया है उसमें देखने को मिली हैं। अब दोस्तों, एडुकेटी का इतिहास इतना ज्यादा डार्क होने के बावजूद भी आखिरकार एसएससी ने क्यों इसे वेंडर के रूप में चुना, इसके रिगार्डिंग यहां पे चेयरमैन साहब से जब सवाल जवाब पूछे गए तो चेयरमैन साहब ने कुछ यहां पे जवाब भी दिए हैं। तो कुछ जवाब आप यहां पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहां पे पूछा गया था कि परीक्षा केंद्रों पर जो तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं उस पर चेयरमैन साहब क्या कहेंगे। तो चेयरमैन साहब ने यहां पे कहा है, फेज 13 की परीक्षा में 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, इसमें 55,000 कैंडिडेट्स को टेक्निकल इश्यूज का सामना करना पड़ा, तो हम उनकी जो एग्जाम है दोबारा से कंडक्ट करवाएंगे। तो दोस्तों, कोई भी सेटिस्फेक्शन वाला यहां पे आंसर इन लोगों ने नहीं दिया है। एग्जाम यदि ठीक से कंडक्ट नहीं होता है तो कोई भी आयोग उस परीक्षा को दोबारा से कंडक्ट करवाता है, इसमें आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। तो यहां पे इतनी ज्यादा दिक्कतें क्यों हुई, इस चीज को आपने यहां पे मेंशन नहीं किया है। तो दोस्तों, इनका जो पहला सवाल था उस पे इनका जवाब कुछ इस तरीके का आया है। अब दूसरा सवाल यहां पे पूछा गया था, तो इसमें पूछा गया है एडुकेटी का इतना डार्क हिस्ट्री देखने के बावजूद भी आप लोगों ने इसे वेंडर के रूप में क्यों चयन किया। फिर यहां पे चेयरमैन साहब ने कहा है कि इसने सबसे कम लागत दी थी इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया, और यहां पे हालांकि जो इन लोगों ने कम लागत दी थी उसकी वजह से चयन किया हमने इस कंपनी का, लेकिन कीमतें ही एकमात्र मानक नहीं होती है किसी भी वेंडर के चयन का। तो दोस्तों, यहां पे जो इन लोगों ने लास्ट लाइन बोली है तो अपने बचाव में बोली है, बाकी ये लोग मानते हैं कि जो कंपनी है पूरी तरीके से भ्रष्ट है। फिर यहां पे अगला सवाल यहां पे पूछा गया था, आरोप है कि कंपनी को टेंडर देने की प्रक्रिया में फेवर दिया गया है। तो यहां पे इस आरोप को पूरी तरीके से यहां पे झूठ ठहराया है इन लोगों ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने किसी भी कंपनी को कोई फेवर नहीं किया है, ऐसा चेयरमैन साहब ने यहां पे कहा है। अब दोस्तों, यहां पे जो अगला सवाल पूछा गया था, 20 लाख अभ्यर्थियों की सीजीएल परीक्षा कैसे कंडक्ट हो पाएगी, इनके करंट वेंडर और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए यह सवाल पूछा गया है कि 20 लाख क्या 30 लाख कैंडिडेट्स हैं, 29 लाख कैंडिडेट्स हैं, अब उनका जो सीजीएल का एग्जाम है वो किस तरीके से कंडक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, इस पे चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम जो करंट वेंडर है उसको मौका दे रहे हैं, यदि दिक्कतें बनी रहती हैं तो इसको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अभी भी ये लोग इसकी गलतियां पूरी तरीके से नहीं मान रहे हैं। अभी भी एसएससी ये मान रही है कि ये जो कंपनी इन लोगों ने हायर की है ये एग्जाम को फेयर तरीके से कंडक्ट करवा पाएगी। अब दोस्तों, ये चीजें देखने वाली होंगी क्योंकि अभी से इसका डार्क फ्यूचर यहां पे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से इसने 2 एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, क्योंकि वहां पे तो कम संख्या में अभ्यर्थियों ने एग्जाम दी थी, तो यहां तो 20 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो क्या यहां पे फेयर तरीके से एग्जाम हो पाएगा? तो दोस्तों, चांसेस बहुत कम है, लेकिन चेयरमैन साहब फिर भी इस कंपनी पे भरोसा अपना जता रहे हैं। फिर अगला सवाल यहां पे पूछा गया था कि अभ्यर्थियों का आरोप है कि पेपर एआई से सेट हो रहा है।
तो यहां पे चेयरमैन साहब ने कहा है कि नहीं, पेपर एआई से सेट नहीं हो रहा है, लेकिन पेपर लीक की जो घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए हम कुछ इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज यहां पे कर रहे हैं। ये चीजें यहां पे हैं। बाकी एआई से जो पेपर सेट हो रहे हैं उसमें ना तो सिलेबस का ध्यान रखा जा रहा है, ना ही क्वेश्चंस के ऑप्शंस का ध्यान रखा जा रहा है, ना ही क्वेश्चंस का ध्यान रखा जा रहा है कि क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये चीजें यहां पे हो रही हैं। बाकी जो लास्ट सवाल पूछा गया था चेयरमैन साहब से, क्या आप कंपनी और आयोग की गलती मानते हैं? तो दोस्तों इसमें चेयरमैन साहब ने थोड़ा सा सकारात्मक जवाब दिया है, हां गलतियां हुई हैं, लेकिन यहां पे एसएससी हाल ही में बदलाव के दौर से गुजर रहा है, तो इसके सकारात्मक परिणाम बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों कितने सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, ये तो एग्जाम कंडक्ट होगा तब देखा जाएगा। बाकी अभी तक के जो सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं उससे तो ये हुआ है कि एग्जाम कैंसिल हुए हैं, कैंडिडेट्स को काफी ज्यादा दिक्कतें हुई हैं और आपका जो नया वेंडर है वो काफी ज्यादा विवादों में यहां पर गिर चुका है। अब दोस्तों एडिक्विटी के साथ में ऐसी चीजें क्यों होती हैं? देखो, एडिक्विटी कम लागत में इसलिए यहां पे बोली लगाती है क्योंकि ये एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए ना तो इनके पास कोई खुद के सेंटर्स हैं, ना इनकी खुद की लैब है, ना ही इनका खुद का कोई रिसोर्सेज है, ना ही इनके पास इनके लोग हैं। ये जो मतलब बोली लगाते हैं उसमें ये लोग क्या करते हैं कि टेंडर लेके और थर्ड पार्टी के थ्रू अपने काम को करवाते हैं। अब जो थर्ड पार्टी ये लोग हायर करते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, सबसे घटिया क्वालिटी के थर्ड पार्टी ये लोग हायर करते हैं, तो उससे ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, जिस तरीके से एग्जाम सेंटर देखे गए थे, कहीं भैंस के तबेले में एग्जाम सेंटर दे दिया गया, किसी के मकान में ही एक हॉल में सेंटर बना दिया गया, कहीं जो साइबर कैफे थे उनमें ही एग्जाम सेंटर इन लोगों ने बना दिया, क्योंकि इन लोगों के पास में खुद की लैब तो है नहीं, इसलिए ये इसी तरीके के सस्ते जुगाड़ देखते हैं। एक तरीके से जुगाड़ से ये कंपनी चल रही है, तो ये चीजें यहां पे हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है, क्या जो एडिक्विटी है वही कंडक्ट करवाएगा या फिर इसमें जो वेंडर है वो चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों जितने भी सवाल यहां पे चेयरमैन साहब से पूछे गए थे उनमें से कहीं से भी ये चीजें निकल के सामने नहीं आ रही हैं कि आपका जो एग्जाम वेंडर है वो ये लोग चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने कहा है कि हम करंट कंपनी को ही मौका देंगे, यदि फिर भी दिक्कतें बनी रहती हैं तो हम इसको चेंज कर देंगे। अब दोस्तों यहां पे आप लोग ये मान सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो सीजीएल जैसा एग्जाम कभी भी फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं करवा पाएगी, क्योंकि ये 100% सत्य बात है। क्योंकि यहां पे इन लोगों ने अभी तक जो छोटे लेवल पे एग्जाम थी सिलेक्शन पोस्ट की, जिसमें 5.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उस एग्जाम को ये लोग ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पाए। फिर 3.5 लाख अभ्यर्थियों वाली स्टेनो की एग्जाम को ये लोग ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पाए। तो क्या सीजीएल जैसी बड़ी एग्जाम को ये लोग ठीक से कंडक्ट करवा पाएंगे? आप लोग खुद से सोच के देखिएगा, क्या ये चीजें हो सकती हैं कि एग्जाम जो है वो फेयर तरीके से हो जाए? तो दोस्तों ऐसा होना बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसे जो एग्जाम है वो फेयर तरीके से यहां से हो जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या वेंडर चेंज होगा या फिर नहीं। तो दोस्तों वेंडर चेंज होने के बहुत कम चांसेस हैं, आपका एडिक्विटी ही वेंडर रह सकता है। हाँ ये हो सकता है यदि सीजीएल के एग्जाम में इतने बड़े लेवल पे धांधलियां हो जाती हैं तो उसके बाद में इसका पत्ता कटना तय है। और दोस्तों किसी भी हाल में आप लोग देख लीजिएगा कि सीजीएल के बाद में इस कंपनी का पत्ता कटेगा ही, क्योंकि ये अपनी गलतियों से बाज नहीं आएगी और इसका पत्ता 101% कटेगा। अब उसके बाद में नया वेंडर कौन आएगा वो सब बात की बातें हैं, लेकिन आपका जो एडिक्विटी है वो लंबे समय तक आपका वेंडर नहीं रहेगा। हो सकता है सीजीएल से पहले भी इसको हटा दिया जाए यदि बहुत ज्यादा कृपा एसएससी स्टूडेंट्स के ऊपर कर दे। बाकी सीजीएल के एग्जाम का बंटादार करने के बाद तो इस कंपनी की विदाई तय है। अब दोस्तों एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं कि एग्जाम कब से कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है एडिक्विटी के पास सेंटर्स नहीं है खुद के। अब फिर चेयरमैन साहब ने भी एक वादा कर दिया है कि जो कैंडिडेट्स के सेंटर है जो 500 600 किलोमीटर दूर दिए जा रहे हैं वो सब चीजें हम रोकेंगे और कैंडिडेट्स के जो सेंटर हैं वो 200 किलोमीटर के अंदर हम देने वाले हैं। तो इसमें ये लोग क्या करेंगे, सीधी सी बात है, जो एडिक्विटी है इसके सेंटर्स है नहीं तो ये लोग दूसरी कंपनी के जो सेंटर्स हैं उनको हायर करने वाले हैं रेंट पे। तो दूसरी कंपनी आपकी कौन सी आती है जिसके सबसे बड़े लेवल पे सेंटर्स हैं? तो वो है आपका टीसीएस। टीसीएस के लैब बहुत सारे हैं, लेकिन टीसीएस के जो लैब्स हैं अभी सीबीटी 1 आपका चल रहा है रेलवे का, वो कंडक्ट करवाने में बिजी चल रहा है। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि जब तक आपका रेलवे अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 आपका चल रहा है एनटीपीसी का, तब तक आपका सीजीएल कंडक्ट हो पाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद ही यानी कि 9 सितंबर के बाद ही आप ये मान के चलिएगा कि आपका जो सीजीएल टियर 1 का एग्जाम है वो कहीं कंडक्ट हो सकता है।
तो आपका जो एग्जाम है वो 9 सितंबर के बाद में ही होता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों जो डेट हमने आपको बताई थी 10 सितंबर से 27 सितंबर, जो न्यूज के अकॉर्डिंग भी निकल के सामने आ रही थी, हो सकता है वही आपकी जो एग्जाम डेट है वो हो जाए। बाकी इसकी जो पुष्टि होगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से होगी। अब दोस्तों इसके रिवाइज एग्जाम कैलेंडर की बात करें तो कब तक आ सकता है, तो दोस्तों आप ये मान के चलिएगा कि 25 अगस्त तक आपका जो रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर है वो जारी होने की संभावना है, क्योंकि 29 अगस्त को आपका जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, जो 55,000 कैंडिडेट्स का एग्जाम है वो होना बाकी है। तो उससे पहले पहले आपका जो रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर है वो जारी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, टीसीएस के क्वेश्चंस भी आप लोग लगाते रहें, बाकी एडीक्यूटी के नए पैटर्न पे बेस्ड जो मॉक चल रहे हैं वो भी आप लोग लगाते रहें। और दोनों ही मॉक्स में कितना टारगेट स्कोर आपको रखना है वो सब कुछ हम आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं। मॉक में यदि कम स्कोर आपका आ रहा है तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पे लेवल थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए आपका स्कोर है वो उतना ज्यादा नहीं बन पा रहा है। तो इन सब चीजों से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अब सीजीएल का एग्जाम किस तरीके से होता है वो सब देखने वाली चीजें होंगी, इन चीजों पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों ये थी एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 के एग्जाम से रिगार्डिंग कुछ लेटेस्ट अपडेट, जो कि आप सभी को जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यकता। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।